ठहर जाती है दरवाजे पर, कभी अंदर नहीं आती। ठहर जाती है दरवाजे पर, कभी अंदर नहीं जाती। और जब से लिखा है दरवाजे पे या गौस अल मदद, बलाएं सर पड़कती है मगर सर पर नहीं आती। बलाएं सर पड़कती है मगर सर पर नहीं जाती। हजरात देखें, बार बार ऐलान करना ये मिंबर रसूल के शान के खिलाफ है। अगर किसी गैर को बुलाया जाए इस महफिल में, वो ना आए तो बात समझ में आती है, लेकिन मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला मुस्तफा की महफिल में ना आए तो मुझे ये कहने पर शर्म आता है कि हम गुलाम मुस्तफा किस मुंह से कर सकें। बार बार ऐलान करते हैं कि आप आए, ये जलसा आपका है, इसे कामयाब भी आपको करना है। लेकिन आज ये हमारा रवैया हो चुका है, ये हमारा अंदाज हो चुका है कि जलसेगाह को हम तमाशा गाह बना चुके हैं। जलसेगाह को हम तमाशा गाह बना चुके हैं, जिसका ये मतलब यही हो रहा है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद ऐसे जलसों से कुछ फायदे हासिल नहीं। मैं गुजारिश करूंगा अपने बड़ों से, अगर वाकई में आप जलसा सुनने आए हैं, जलसा को खराब करने आए तो आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, आपका मकसद वही है। लेकिन वाकई में आप जलसा सुनकर इस जलसे को कामयाब करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप पंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। अब जो लोग, अल्लाह जिसे तौफीक देगा वही आएगा। ऐलान अल्लाह जिसे तौफीक देगा वही इसी महफिल में आएगा। हमारे और आपके ऐलान करने से कोई नहीं आएगा। आपको मैंने बुलाया यहाँ आने के लिए, आप बैठ गए, इसलिए अल्लाह ने आपको तौफीक दिया। एक बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद गुफ्तगू आगे करूंगा। उलमाए किराम से खुसूसी दुआओं का तालिब हूं। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा साया अपने खास मुरीदों पर ऐसा है, ऐसे है जैसे आसमान का सामियाना जमीन पर। और वो गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा नाम, मेरा खास मुरीद, मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक कि उसके मर्जी में गौसे पाक की मर्जी शामिल ना हो। यहाँ गौसे पाक की महफिल में हम और आप बैठे हैं, ये हमारी मर्जी नहीं है, यहाँ बैठाना गौसे पाक की मर्जी है। जरा कहो ना या गौसे आजम, और बुलंद से या गौसे आजम। इस अंदाज में कहो कि आप नहीं कह रहे हो, आपसे गौसे आजम कहला रहे हैं। तो जरा हाथों को उठाकर कहे या गौसे आजम, और बुलंद आवाज से या गौसे आजम, नारे हैदरी। अब एक शेर उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब है। आपको मालूम है इससे पहले माह रबीउल नूर छिल गया था। हम सुन्नी सरकार का जश्न मनाते हैं, कुछ सड़े वहाबी कहते हैं जश्न क्यों मनाते हैं। उनका एतराज ये होता है कि क्या ये जाती मका से लाए, देखिएगा, क्या ये जाती मका से लाए हो या फिर किसी की दुकान से लाए हो। तुमको खुदा ने दी थी 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। ये उनका एतराज है। तुमको खुदा ने दी थी 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। अब यहाँ जितने लोग सरकार का जश्न मनाते हैं, जरा हाथों को उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आप जवाब सुनेंगे अपना टन वाला जवाब, फिर कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए वो कहते हैं क्या ये जाती मकान से लाए हो या फिर किसी की दुकान से लाए हो। तुमको खुदा ने दी थी 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। तो आशिके रजा मंजर चिश्ती के शक्ल में कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं। अब तो बोलो या सुभान अल्लाह, जरा बोले आप भी रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। और जिनके सदके में मिली है ये 2 ईदें, तीसरी भी हम वहीं से लाए हैं। जिनके सदके में मिली है ये 2 ईदें, तीसरी भी हम वहीं से लाए हैं। मिंबर वाले भी हमारे कंजूस, आप भी कंजूस, वरना सिंगल पसली आदमी का आप भी इस्तकबाल कर लेते। इतना अच्छा शेर पढ़ा हूँ, जाया हो गया, होने दो, ये मैं मंडी कहीं और भी लगेगी। आइए बिला किसी तमहीद मैं गुजारिश करूंगा मत्ताहे खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत गौहर अशरफी साहिब तिबिया से माइक पर तशरीफ लाए, पूरी कंजूसी के साथ हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। वो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अगर आप वाकई में मुस्तफा के कबीले से ताल्लुक उनके गुलामों में शामिल करना चाहते हैं तो जरा हाथों को उठाकर अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दे। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
आवाज थोड़ा सा बेस बोल सकते मेरे पाक पर तशरीफ फरमा ज़बिल कदर माय मिलत इस्लामिया बिलखसूस सरपरस्त जलसा मुफक्किर इस्लाम मस्ती अल्लामा अब्दुल कयूम साहब के बिला सदर जलसा उस्ताजुल असातिज़ा हाफ़िज़ कारी असगर अली साहब के बिला मुशाहिदीन चलो कुर्सी ले पर बैठी चले मुखीर कौमा मिल्लत बैठिए मुफक्किर इस्लाम मस्ती हाफ़िज़ कारी पीर मोहम्मद साहब के बिला हस्ते अल्लामा मोहद्दीन साहब के बिला कादरी बाबू नकीब